शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये खबर तो आ गई है कि कैबिनेट कमेटी ने सिफारिश कर दी है कि शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल पर डाला जाए। अब आगे क्या प्रोसेस होगा, कब कैबिनेट का अप्रूवल आएगा और उसके बाद क्या प्रोसेस है, जरा वो एक्सप्लेन कीजिएगा। देखें, सर्कुलेशन में तो समरी चली होगी, उसमें अब ये कब हमें वापस भेजते हैं, कल भेज देंगे या परसों भेज देंगे। 3 किस्म की बातें हैं, मैं कौम को आपके प्रोग्राम से बताना चाहता हूँ। एक होता है PNIL, ये FIA डालती है। एक है ब्लैक लिस्ट, ये पासपोर्ट वाले डालते हैं। तीसरा है ECL, जो काबीना कमेटी डालती है, यानी लॉ मिनिस्टर एंड इंटीरियर मिनिस्ट्री और इंटीरियर मिनिस्टर। सो अभी तक शहबाज शरीफ का नाम PNIL में है, ब्लैक लिस्ट में नहीं है। ये जो कह रहे हैं जी कि ब्लैक लिस्ट ख़त्म हो गया, ब्लैक लिस्ट में तो उसका नाम था ही नहीं। PNI में FIA ने उसका नाम डाला हुआ है और जो समरी भेजी गई है कैबिनेट को सर्कुलेशन के लिए, वो कैबिनेट डिवीजन से कल आ जाएगी या परसों आ जाएगी। और उसके बाद हमारी तरफ से तो ये जा चुका है, हर कैबिनेट की अप्रूवल के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। क्योंकि ये 14 या 15 मुल्ज़म है, इसमें 4 जो मुल्ज़म हैं वो अप्रूवर बन चुके हैं, सुल्तानी गवाह बन चुके हैं इनके खिलाफ। सब के सब लोग जो हैं, 5 आदमी इनके ख़ानदान के ब्लड रिलेशन वो मफरूर हैं। इट्स ए वेरी सीरियस केस। और इस सीरियस केस में जब रेफरेंस लगा हुआ है और केस कोर्ट में है और ट्रायल शुरू हो चुका है, ऐसे में भागने की कोशिश की गई है, कोई हमें नोटिस नहीं मिला जी। देखिए कौन फिर करेगा, वो अप्रूवर भी फिर इनका यही मर्जी होगी कि ये मुल्क से भाग जाएं। और ज़ाहिर है फिर इन्होंने कहा ना, ये गारंटर है नवाज शरीफ के, नवाज शरीफ नहीं आया तो ये भी जा रहे हैं। और वो अप्रूवर जो हैं, जो इनके खिलाफ शहादत देने वाले हैं, वो कब केस का इंतज़ार करेंगे, कब ये मसला होगा। और आर्टिकल मेरा ख्याल 25 है कि जब सारे ही मुल्ज़म ऑलरेडी तमाम के तमाम ECL में हैं, तो एक मुल्ज़म जो है और 5 मुल्ज़म इनके घर के मफरूर हैं, जिनमें इनके ब्लड रिलेशन है सारे, ये सारे मफरूर साहबजादे भी हैं और एक ऐसा जी। तो शेख साहब, ये जो आपका एतराज है ये लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर है, क्योंकि शहबाज शरीफ के पास तो जो भी कानूनी ऑप्शन होगा वो उसको इस्तेमाल करेंगे। आपका एतराज लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर है। देखें, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी ज़ाहिर है कल अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट जाएगी, वो भी जाएंगे। सो ये लीगल मसला का फैसला तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। गवर्नमेंट सुबह मेरे ख्याल में अपीयर होने जा रही है, जो मुझे इतलात हैं वो ये हैं कि सुबह सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के ख़िलाफ़ गवर्नमेंट अपीयर होने जा रही है। और यकीनन अपोजिशन भी जाएगी कि हमारे साथ जनाब अली सहरी के वक्त हमें रोका गया, ये सहरी भी नहीं करना चाहते पाकिस्तान में, और वो ब्लॉकेज है पाकिस्तान UK में, ये कतर में जाके 15 दिन करंतना करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये केस ट्रायल ना हो, कोई और मसला नहीं है। इस केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ जो विटनेसेस हैं, जो अप्रूवर हैं, जो सारे बैंक डॉक्यूमेंट हैं, देखें जी 8 से लेके 18 साल, 2008 से लेके 18 साल, 10 साल इन्होंने मौज मिला किया। अब एक केस बड़ी सीरियस नोयत का है और उसमें इनके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि सारे मनी ट्रेल, सारे बैंक ट्रेल, सारे बैंकों के मामलात वो सारे ऑन बोर्ड आ चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड। और 14 में से 4 मुल्ज़म जो है वो सुल्तानी गवाह बन चुके हैं। अप्रूवर को मेरा ख्याल है सुल्तानी गवाही कहते हैं कि वो अगर कर केस चुके हैं कि इतना ही स्ट्रॉन्ग है और तमाम फैक्ट्स मौजूद है, तमाम मनी ट्रेल मौजूद है, तो क्या वजह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने मेरिट पर जमानत दी है शहबाज शरीफ को? एक मेरिट को देखते हुए उन्होंने ये कहा है कि इनको जमानत दी जाए। वो ये भी कह सकते थे कि केस इतना स्ट्रांग है और एक मुल्जिम को इस बात की इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो बाहर चला जाए, पता नहीं वो आए कि ना आए। ये फैसला तो नहीं दिया लाहौर हाई कोर्ट ने? देखिए, कोर्ट का एहतराम अपनी जगह पे है। ये फैसला तारीख का एक ऐसा फैसला है जिसमें एक ही दिन में केस लगा, एक ही दिन में पहले से टिकट बुकिंग थी। इनका पहले ख्याल था कि इनको लंदन में उतरने दिया जाए, उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान के लिए ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर उन्होंने सारा सिस्टमेटिकली ये काम किया कि वो निकल जाएं। PNIL में लिस्ट क्लियर नहीं हुई थी, क्योंकि मेरा ख्याल है जो फैसला है वो ब्लैक लिस्ट का है, ब्लैक लिस्ट में उनका नाम नहीं है।
और कोर्ट में तो आप देखेंगे हुदैबिया से भी इन्होंने मैनेज कर लिया था, वो 13 था या 14 में जब इनका केस चला, जब ये वापस आए तो सारे ये सुल्तानी जितनी शातें होते हैं, जितने अदारे होते हैं, ये लमलेट कर देते हैं। इनकी 40 साल से यहाँ रियासत बनी हुई है, ये एक बादशाहत इन्होंने की हुई है, 40 साल से इन्होंने लूट मार की हुई है। सो इनके लगाए हुए लोग ही तरक्की करते हैं। 40 साल में तो आदमी रिटायर होने के करीब हो जाता है। सो वो लोग जिन पर इन्होंने एहसान किए होते हैं उनसे बदला चुकाने का ये मौका देते हैं। बाकी कोर्ट का एहतराम अपनी जगह पर है। कोर्ट ने फैसला क्या किया, इंटीरियर मिनिस्ट्री को कोई नोटिस नहीं आया जी, किसी ने, एक ही दिन में सारे काम हुए हैं, किसी ने इंटीरियर मिनिस्ट्री को नहीं सुना। और इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है, उम्मीद है कल या परसों जो है कैबिनेट की जो सर्कुलेशन की समरी है वो आ जाएगी और एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सुना देंगे। कल सुनाएं या परसों सुनाएं। शेख साहब ये बड़ा दिलचस्प बात है। पहले भी जब 99 के बाद शहबाज शरीफ गए थे बाहर तो वो नवाज शरीफ से पहले मुल्क में वापस आ गए। अभी भी कोरोना से पहले 2000 कोरोना के दौरान इनफैक्ट वो पाकिस्तान वापस आ गए। आखिरी फ्लाइट यूके की जो थी पाकिस्तान के लिए उससे वो वापस आ गए। फिर भी कैबिनेट ये समझती है, आपकी हुकूमत ये समझती है कि शहबाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। लेकिन जब नवाज शरीफ का जाने का मामला था तो उसमें अक्सरियत की ये राय थी कि नवाज शरीफ को जाने दिया जाए। बहुत कम लोग थे आपकी काबीना में, फवाद चौधरी समेत, जो कि कह रहे थे कि नवाज शरीफ को ना जाने दें। तो ये क्या वजह है इसकी? एक तो शहबाज शरीफ इसलिए आया, उसको पता था कि कोरोना तबाही फैल देगा। जिस तरह आज इंडिया में 4-4 लाख लोग पेशेंट आ रहे हैं और 4-4 हज़ार लोग मर रहे हैं और ब्लैक फंगस वहाँ हो गया है, और वहाँ जो माहौल बना, शहबाज शरीफ यही माहौल सोच रहे थे कि ये माहौल जो है ये पाकिस्तान में बनने जा रहा है। उसने लास्ट फ्लाइट को मैनेज किया। उसके ख्याल में यहाँ कब्रिस्तानों में अंबार होंगे लोगों के। अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। और जहाँ तक आप कह रहे हैं नवाज शरीफ का, उसमें सिर्फ 14 वोट डाले कि इसको जाने दिया जाए, जिसमें एक मेरा वोट भी शामिल था। क्योंकि मैं ये जाना चाहते हैं, ये इस मुल्क में आना चाहते हैं माल बनाने के लिए। ये इनकी इंडस्ट्री है। आप देखें 8 से 18 में इन्होंने शुगर में, इन्होंने पोल्ट्री में, इन्होंने मिल्क में, इन्होंने कंस्ट्रक्शन में, इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें इन्होंने डॉलरों की इन पे बारिश ना हुई हो। और अब शेख साहब, आपका वोट नवाज शरीफ को बाहर भेजने के हक में था या उसके खिलाफ था? मैंने उसके हक में वोट दिया था, क्योंकि मेरे ख्याल में मेरा ये ख्याल है कि ये लोग अपनी, हम जो सियासतदान है ना, ये जाहिर करना चाहते हैं कि हम नहीं जनाब, ये अकड़ बूम तैसी की तैसी है। देखिए अब 70 साल इस मुल्क के सियासतदानों की उम्रें हैं। हाँ। किस चीज़ की गारंटी है? और सब जब मेडिकल रिपोर्ट आ गई, मैं उन 14 सारे वजीरों ने नहीं दिया। हाँ। 50 वजीरों में सिर्फ 14 ने वोट दिया, बाकी 36 वजीरों ने उसके मुखालिफ वोट दिया कि इसको ना जाने दिया जाए। 14 वजीरों ने उसकी हमायत में बयान दिया, 36 ने दिया कि इसको ना जाने दिया जाए। और शहबाज शरीफ का तो केस ही नहीं आया। लेकिन और अब अगर नवाज शरीफ को आप कह रहे हैं कि आपने वोट दिया इस हक में कि वो बाहर चले जाएं, अब शहबाज शरीफ के बारे में तो आप खुद कहते रहे कि ये तो मेरी पार्टी में से ही है, उनके खिलाफ में आप उनको नहीं जाने देना चाहिए। तो मेरी पार्टी का पर है तो मेरी पार्टी का। यहाँ मेरे सामने 3 दफा आया, मौलाना फजलुर रहमान से नहीं मिल के गया। हाँ। उससे फोन लगाया। उसको फजलुर रहमान बच्चा नहीं है, उसको पता है कि फोन लगाने का मतलब क्या है। 3 दिन यहाँ रह के गया मिनिस्टर इनके, 3 दफा आया, सॉरी 3 दफा आया इस ईद के बाद भी। और इसकी गहराई में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन वो मेरे पीर भाई फजलुर रहमान को नहीं मिला। और जो ईद के बाद उनके मंसूबे हैं, उसका ख्याल था मैं निकल जाऊंगा तो फिर इस मंसूबों पे अब वो एक्टिव होने की बात करेंगे ये। लेकिन जो हमने समरी भेजी है वो ECL में डालने की भेजी है। सही। और शेख साहब, ऐसा लगता है कि आपकी बातों से कि आपकी काबीना इस बात पर मुत्तफिक है कि शहबाज शरीफ को नहीं जाने देना चाहिए। ये मुझे बताइए फिर वो कौन लोग हैं, सियासी या गैर सियासी, जो चाहते हैं कि शहबाज शरीफ बाहर चले जाएं? ऐसे भी कोई लोग हैं क्या? शहबाज शरीफ खुद जो है बहुत बड़ा मनूवर है। वो जब नवाज शरीफ सऊदी अरब जा रहा था तो वो नहीं साथ जा रहा था, क्योंकि वो मरियम वगैरह ने मैनेज किया था शाही ख़ानदान के साथ मिल के। वो सारी मूव मरियम की थी उनके अहले ख़ानदान के साथ। और अब उसकी क्या सोचे हैं, अब नई सियासत क्या नून लीग के अंदर होने जा रही है। काफ़ी अहम दिन है ईद के बाद। ये
सियासत खुलेगी, अब मौसम खुलेगा तो सियासत खुलेगी। लेकिन शेख साहब, नून अब लीग के अंदर शहबाज जो शरीफ नई को ये सियासत समझ हो आ रही है उसके असरात हुकूमत वक्त पर कितने पड़ सकते हैं? क्योंकि इस वक्त बड़ी बातें हो रही हैं कि ताल्लुकात बहुत बेहतर हो गए हैं नून लीग के गैर सियासी लोगों से भी। अच्छी बात है जी, अच्छी बात हो जाए, लेकिन इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। ये सारे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इमरान खान को। ये सारी अपोजिशन, जितना वो हार्ड वर्कर है और जितना वो काम कर रहा है, ये सारे 2 दफा इकट्ठे हो जाएं, इंशाल्लाह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और देखिए, जिन लोगों का आप कह रहे हैं कि उनसे तल्लकात अच्छे हैं, उनके सबसे तल्लकात अच्छे होने चाहिए, ये जरूरत है इस वतन की। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इससे इमरान खान के कोई फैसलों में या उसकी डिसीजन मेकिंग में कोई फर्क पड़ रहा है। इनसे गपशप तो देखें ना, ये सारे लोगों से होनी चाहिए। आप सीधा सीधा सवाल मुझसे करें कि भाई अगर हमारे पाकिस्तान के अदारे फौज है, अजीम फौज है, आप देखें किस तरह उन्होंने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सरहदों पर दहशतगर्दी के खिलाफ, ईद के दिन भी वो नमाज अपने जवानों के साथ पढ़ रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ नहीं गुजार रहे 2-2 दिन। ऐसी अजीम फौज अगर दूसरी पार्टियों से रब्ता करती है तो इसमें क्या हर्ज है? सर, आप वफाकी वजीर हैं, आप ज्यादा लिबर्टी ले सकते हैं, आप ज्यादा खुलकर बात कर सकते हैं। लेकिन मोहम्मद जुबैर साहब का ये बयान था कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं, बहाल हो गए हैं और ये हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है और हुकूमत घबराई हुई है। ये सुन लीजिए, इसके बाद जवाब दीजिएगा इसका। हमेशा हमारे रिलेशन जो हैं पाकिस्तान फौज के साथ जनरली अच्छे रहे हैं। वैसा सुलह हो गई, अब हम समझते हैं जी बिल्कुल सुलह हो गई है, और यही डर खौफ है जो आप बार बार पूछ रहे थे ना मेरे से कि जी ये कैसे गिरेंगे, कैसे गिरेंगे। इनके पास से सिर्फ सीढ़ी खींचनी थी, वो सीढ़ी जैसे ही थोड़ी सी खींचेगी तो मसला पीटीआई के लिए हो जाएगा। जी, तो जुबैर साहब कह रहे हैं यही डर और खौफ है हुकूमत को, जरा सी सीढ़ी खींची, हुकूमत गई। सर, तो वो क्या सीढ़ी खींचने वाला माहौल है या नहीं है? क्या पिद्दी का शोरबा। आप समझते हैं वो भूल गए जो नाम ले लेकर इन्होंने गुजरांवाला में और दूसरे पंजाब के शहरों में खिताब किया? एक याद रखना, पाकिस्तान के अदारे जब जहन बना लेते हैं तो वो पाकिस्तान की सोच के लिए बनाते हैं और ये कमिटेड है जमहूरियत के साथ। और ये क्या तमाशा बेच रहे हैं कि होटल में चला गया नाश्ते पे जबरदस्ती और खबर लीक करा दी और ये समझा के फलां। सऊदी अरब में बाजवा साहब साथ थे बिल्कुल, और हमसे 2-3 दिन पहले वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। और जिस मीटिंग में, जो मेन मीटिंग हुई, जो हमने दस्तखत हुए, MOUs हुए कैदियों की वापसी के लिए, उस मीटिंग में भी वो मौजूद थे। सो जो 1-on-1 मुलाकात हुई है उसमें भी वो मौजूद थे। और मैं वैसे ही जुबैर साहब, अब देखें इस लेकिन बात तो पाकिस्तान के लिए गए थे ना, तो बेशक वो तमाम मीटिंग्स में शामिल थे, लेकिन जुबैर साहब का ये कहना कि हमारे ताल्लुकात बहाल हो गए हैं। मेरी बात सुन लें जी, फिर कह दें कि हमारा बयानिया खत्म हो गया है, कह दें कि जो नवाज शरीफ की तकरीर थी वो तप्पड़ था, कह दें कि नवाज शरीफ की तकरीर डस्टबिन थी, कह दें कि जनाब अली कि मुझे क्यों निकाला वाली गर्दान जो है 6 का 36 का पहाड़ा कि GT रोड पे क्यामत आ जाएगी। कोई क्यामत नहीं आ रही। कह दे फिर ये इस मुल्क में आके जनाब अली कि हमने जो कुछ बकवास की अपनी अजीम फौज के बारे में, हम थूक के चाटते हैं, वापस लेते हैं। जुबैर का बयान फिर चला दें आप। शेख साहब शायद इस हद तक तो ना जाए, आपने शेख साहब शायद इस हद तक तो ना जाए, लेकिन अगर बयानात में नरमी आना शुरू हो जाए, कहां जाए? जो तमाम बातें पहले किए वो ना दोहराएं, तो फिर इसका क्या मतलब होगा? देखें मेरी बात सुने, ये GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार है, ये कभी काउंसलर नहीं बने। ये सारे ज़ियाउल हक की छतरी के नीचे अंडे देने वाले और उसकी नर्सरियों से निकल के जवान होने वाले लोग, ये किस मुंह से लीडर, ये इनकलाबी बन गए हैं जी, ये आज इनकलाबी हो गए हैं। शेख साहब, अगर आप मानते हैं कि ये इनकलाबी लीडर नहीं है, अगर आप ये बात मानते हैं कि इनकलाबी लीडर नहीं है, तो फिर इस बात के इम्कानात तो ज्यादा हो जाएंगे ना कि वो अपनी पोजीशन से पीछे हट जाएं, किसी ना किसी किस्म की डील कर लें, अपनी पोजीशन जो हार्ड पोजीशन है उसको सॉफ्ट कर लें। इस बात के इम्कान तो ज्यादा है ना फिर। देखें शहजाद, 3 साल गुजर गए हैं, कल परसों बजट आ जाना, 4 साल गुजर जाना है। मैं आज एक आपको खबर बताऊंगा, शायद कोई पाकिस्तान में बिलीव ना करे। कैंडिडेटों ने वोट बनाने शुरू कर दिए हैं, जो हमारे मुखालिफ भी हैं और हम भी समझ लें आप,
हम तो पिछली दफा ही नहीं लड़ना चाहते थे, इन्होंने खींच के कहा कि लड़ो लड़ो, और हमारा एक नाला लीग बन जाए तो हम कौम को सलूट मारेंगे कि यार थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा इतना साथ दिया। लेकिन अगर जब ये खींचते हैं, जब हमें पता लगता है कि यार हमारा मुखालिफ भी वोट बनाने लगा हुआ है, तो फिर हमारे कान भी खड़े हो जाते हैं। शेख साहब एक मुख्तसर जवाब इसका भी दे दीजिए, आपने कहा बजट अभी आ जाएगा कुछ दिनों में, ये बजट पास भी करवा लेंगे आप या नहीं करवा सकेंगे? इंशाअल्लाह जहांगीर तरीन वगैरह वोट देंगे जी, ऐसे ही आप लोग लगे हुए हैं। मज्जां दियां मज्जां भैणां होंदियां, ये सुना है आपने, मुल्तान में लोग कहते हैं मज्जां दियां मज्जां भैणां होंदियां। ये छोटी मोटी टुक टक लगी रहती है। कभी भी जहांगीर तरीन, मैं कभी मिला नहीं हूं उसको, कई सालों से कोई राब्ता नहीं है, लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि ये नहीं हो सकता कि वो इमरान खान को वोट ना दें। मैं ये सोच भी नहीं सकता, मेरी सोच है। ना मेरी इमरान खान साहब से बात हुई है, ना मेरी जहांगीर तरीन से बात हुई है। आपका अंदाजा है कि वो इमरान खान को ही वोट देंगे? शेख साहब एक आखिरी सवाल इस पे मेरा अंदाजा और मेरी इतलात भी है। इतलात भी है आपकी? अच्छा, बजट में ठीक है, मेरा वो अंदाजा भी है और मेरी इतलात भी है कि बजट में वोट डालेंगे। ठीक है। शेख साहब हुदैबिया पेपर मिल्स केस पे पहले भी आपने बड़ी उम्मीदें लगाई थी कि ये मदर ऑफ ऑल केसेस है। अब क्या कोई ऐसे नए शवाहिद मिले हैं जिसकी रोशनी में इस केस को दोबारा रीओपन किया जा सकता है? मैंने लीगल साइड से बात की है, सो दे आर प्रिपेयरिंग द केस। अच्छा, और वो लोग उसमें इजाफा भी हो सकता है। कल आप मुझे बुला लें को कोर्ट के, जी आपने ये कहा था साहब, मुझे ये नहीं पता। ये मैं कह सकता हूं कि मेरी लीगल लोगों से बात हुई है जो लीगल को डील करते हैं। फरोग नसीम से भी मेरी बात हुई है, दूसरे लोगों से भी हुई है अभी आपके इंटरव्यू से पहले। और वो पूरी उम्मीद है कि ये केस रीओपन करवाने में वो कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि पहला मरहला तो यही है ना कि केस दोबारा खुल सकता है या नहीं खुल सकता। देखें, ये मुझसे बड़ा सवाल कर रहे हैं आप। मैंने आपको खबर दी है कि हुदैबिया पेपर मिल में गवर्नमेंट इनके खिलाफ जा रही है। कितने दिन लगते हैं केस प्रिपेयर को, मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता। जो मेरे अंडर है ECL है, अगर ECL में कैबिनेट की समरी रात को आ गई या कल आ गई या आई हुई है दफ्तर में, तो हम उसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। कल करें या परसों करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देंगे, कर दिया जी, अदालत में जाएं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। और 15 मिनट ठहरे, 15 दिन की उनको 15 दिन की रिव्यू की भी उनको इजाजत होगी कि 15 दिन के अंदर शहबाज शरीफ अपील कर सकते हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री में। सही।